भारत ने लिया पहलगाम हमले का बदला, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को किया तबाह। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल, भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर किया एयर स्ट्राइक, तबाह हुए लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक, बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर भारतीय सेना ने किया हमला, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को भारतीय सेनाओं ने किया ध्वस्त। भारत के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान, सूत्रों के हवाले से खबर, हमले में लश्कर के टॉप कमांडर ढेर। पाकिस्तान के मुरीद के किस्से सामने आई तबाही की तस्वीरें, भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में भारी तबाही। पाकिस्तान के मुरीद के में हुए हमले के बाद मलबे में शव तलाशते दिखे पाक सुरक्षाकर्मी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में दिखा तबाही का मंजर, तबाही का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से की बात, ऑपरेशन सिंदूर पर सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सेना ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक जानकारी देगी। भारत के हमले से बौखलाया पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक। आतंक पर स्ट्राइक का प्रधानमंत्री ने दिया ऑपरेशन सिंदूर का नाम, आतंकियों के आका को कल्पना से परे वाली सजा का वादा किया पूरा। कैबिनेट की बैठक में बोले पीएम, देश हमारी ओर देख रहा था, ये करना ही था। कैबिनेट बैठक में पीएम ने की सेना की तारीफ, सशस्त्र बलों ने एक बेहतरीन स्ट्राइक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए सेना के जांबाजों को किया सलाम, कहा कि मोदी के मार्गदर्शन में सेना ने देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा किया। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला बयान, कहा हमने मासूमों को नहीं आतंकियों को मारा, सेना ने हनुमान जी की तरह किया ऑपरेशन। पूरे ऑपरेशन पर पीएम मोदी नजर बनाए हुए थे। एनएसए अजीत डोभाल ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने नेतृत्व किया। हमलों के बाद अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को हमले की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कल सुबह 11 बजे होगी सभी दलों की बैठक। कांग्रेस ने कहा सरकार के एक्शन को पूरा समर्थन। बहावलपुर में भारत के हमले में आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान खल्लास, बहन भाई समेत परिवार और करीब 14 लोगों की गई जान। आतंकियों के खिलाफ एक्शन पर पूरे देश में जश्न, एक सुर में सेना के शौर्य को सलामी। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ विपक्षी नेताओं ने भी ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। आतंकियों पर पाकिस्तान की एक बार फिर खुली पोल, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में दिखे पाकिस्तान सेना के अधिकारी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाकिस्तान छोड़कर सभी 14 देशों के राजनयिकों को दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। विदेश मंत्रालय ने सभी सदस्य देशों के राजदूतों से की बात। देश के कई हिस्सों में की गई मॉकड्रिल, गृह मंत्रालय ने निर्देशों के तहत लोगों को हमले की हालत में सुरक्षा के लिए किया तैयार। अस्पतालों से लेकर कॉलेजों तक हजारों लोग मॉकड्रिल में हुए शामिल। पूर्व थल सेना अध्यक्ष का बड़ा बयान, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मनोज नरवणे पिक्चर अभी बाकी है। पाक में एयर स्ट्राइक पर बोले राहुल गांधी, हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। भारत ने एयर स्ट्राइक में मुरीद के लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर उड़ाया, यहीं पर हुई थी आतंकी कसाब की ट्रेनिंग। पाक पर हमले के बाद एयर इंडिया की कई उड़ानें रद्द, जम्मू, श्रीनगर, लेह और जोधपुर से उड़ानें रद्द। पीएम मोदी ने अपने विदेशी दौरे किए स्थगित, क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड का दौरा स्थगित। पाकिस्तान के बहावलपुर में आधी रात खाली कराए गए मदरसे, दहशत में पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान पर हमले में सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल, लोइटरिंग म्यूनिशंस से हमला किया गया। भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी
मेंढर पर की फायरिंग, भारतीय सेना भी दे रही हमले का मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के मुरीद के में हाफिज सईद के ठिकाने पर हमला, हाफिज सईद के ठिकाने से निकली एंबुलेंस। हमले में मारा गया हाफिज सईद का राइट हैंड, मुरीद के में मारा गया लश्कर कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक। पाक आर्मी के कमांडर पहुंचे अस्पताल, आर्मी के कई आला अफसर भी रहे साथ, आर्मी कमांडर ने जाना घायलों का हाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप, पाकिस्तान में ताबूत के साथ दिखे लोग। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय सेना ने दिखाई संसद, मुंबई, पुलवामा और पहलगाम में हमले की तस्वीरें। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत का एक्शन नपातुला, जिम्मेदारी भरा और गैर उकसावे वाला, पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि किसी भी सैन्य ठिकानों को नहीं बनाया गया निशाना। रात 1:05 से 1:30 बजे तक हुआ ऑपरेशन सिंधु। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को न्याय देने के लिए किया गया। 25 मिनट में 9 कैंप किए गए तबाह। सेना ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। सबसे पहले मुजफ्फराबाद में 2 कैंप, सवाई नाला और सैयद बिलाल कैंप को उड़ाया। लश्कर तैयबा का था ट्रेनिंग कैंप। भारतीय सेना ने तीसरा हमला गुलपुर कैंप कोटली पर किया। लश्कर तैयबा का था ये बेस कैंप। भारतीय सेना ने बरनाला कैंप भिम्बर को बनाया अपना चौथा निशाना। यहां आईईडी हैंडलिंग का होता था काम। बावलपुर में जैश का बलाल कैंप को भारतीय सेना ने उड़ाया। यहां दी जाती थी आतंकियों को ट्रेनिंग। 9 आतंकी कैंप में से एक सरजाल कैंप को भी भारतीय सेना ने बनाया था निशाना। सरजाल कैंप था जैश-ए मोहम्मद का लॉन्चिंग पैड। पाकिस्तान ने भारत के सामने टेके घुटने। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, भारत ने ऑपरेशन रोका तो कार्रवाई नहीं करेंगे। भारतीय हमले पर पाकिस्तानी सेना का कबूलनामा, कहा 6 जगहों पर 24 मिसाइलों का अटैक। मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद पर हमला। सियालकोट में हिजबुल का कैंप, मैमूना जोया कैंप का मिटाया नामो निशान। फिर फेल हुए पाक के चीनी एयर डिफेंस रडार सिस्टम। पाकिस्तान को नहीं लगी भारतीय अटैक की खबर। बालाकोट स्ट्राइक को भी नहीं पकड़ पाया था पाक रडार। पाक पर हमले के बाद एयर इंडिया की कई उड़ानें रद्द। जम्मू, श्रीनगर, लेह और जोधपुर से उड़ानें रद्द। अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट से भी उड़ानें की गई रद्द। पीएम मोदी ने अपने विदेशी दौरे किए स्थगित। क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड का दौरा स्थगित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के शेयर बाजार में तबाही। 6300 अंक से ज्यादा टूटा कराची शेयर बाजार। पाकिस्तान पर भारत के अटैक के बाद देश भर में जश्न का माहौल। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे।